शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसने हमको एक और दिन अता फरमाया अपनी इबादत के लिए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान अली और आप देख रहे हैं किस्से और कहानियाँ। दोस्तों, निस्फ शोबान मुसलमानों के माह शोबान का 15वां दिन है, जबकि लैलतुल बरात मुसलमानों की छठी है, जो माह शोबान की 14वीं रात को मनाई जाती है। शोबान का महीना इस्लामी कमर तकवीम का 8वां महीना है। इस महीने की 15वीं रात को अरब दुनिया में लैलतुल बरात या लैलतुल निस्फ शोबान के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान वगैरह में इसे शब बारात के नाम से जाना जाता है। 15वीं तारीख की रात 14वीं को गुरूब आफताब से शुरू होती है और 15वीं तारीख को तुलू आफताब पर ख़त्म होती है। इस रात में अल्लाह ताला अपने तमाम गुनाहगार बंदों को, जिनका मुकद्दर जहन्नुम था, आने वाले साल में इंसान की ज़िंदगी, उसका रिज़्क और उसे हज का मौका मिलेगा या नहीं, उसका फैसला उस रात में किया जाएगा। इन तमाम लोगों की रूहों के नाम मुतय्यन हैं, जो पैदा हुए हैं और जो इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। एमाल उठाए जाते हैं और रिज़्क नाजिल होता है। मुस्लिम रिवायत के मुताबिक इस रात को शब बारात, आज़ादी की रात कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह अपने तमाम गुनाहगार बंदों को आज़ाद करता है, जिनका मुकद्दर जहन्नुम का मुस्लिम तसव्वुर था। आने वाले साल में इंसान की ज़िंदगी, उसका रिज़्क और उसे हज का मौका मिलेगा या नहीं, उसका फैसला इस रात में किया जाएगा। इन तमाम लोगों की रूहों के नाम मुतय्यन हैं, जो पैदा हुए हैं और जो इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। एमाल उठाए जाते हैं और रिज़्क नाजिल होता है। इस वजह से इसे बेज़ौक़ात आज़ादी की रात कहा जाता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हामीम, इस किताब रोशन की कसम कि हमने इसको एक मुबारक रात में नाजिल फरमाया, हम तो खबरदार करने वाले हैं। उसी रात में तमाम हिकमत के काम फैसल किए जाते हैं, यानी हमारे यहाँ से हुक्म होकर बेशक हम ही फरिश्तों को भेजते हैं। हज़रत अली इब्न अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब निस्फ शोबान की रात हो तो इस रात को इबादत में गुजारो और इस दिन रोज़ा रखो, इसलिए कि अल्लाह ताला इस रात गुरूब आफताब के वक्त आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और फरमाता है, क्या कोई नहीं जो मुझसे इस्तग़फ़ार करे कि मैं उसे बख्श दूँ? क्या कोई नहीं जो मुझसे रिज़्क मांगे, मैं उसे रिज़्क दूँ? क्या कोई ऐसा नहीं जो मुसीबत में मुब्तला हो कि मैं उसे आराम दूँ? और इसी तरह तुलुए फजर तक यही फरमाते रहते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया, मुझे एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आई तो मैं आपको ढूंढने निकली। मैंने आपको बकी के पास आसमान की तरफ सर उठाते हुए पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क्या तुम डरती थी कि अल्लाह और उसका रसूल पर जुल्म कर देंगे? उन्होंने कहा, मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल था कि आप अपनी दूसरी बीवियों में से किसी के पास गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ معاف فرماتے ہیں۔ مختلف احادیث کے مطابق ذیل گناہ اس قدر شدید ہیں کہ وہ عبادت کرنے والوں کو اس عظیم رات کی برکت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات اور صفات کے حوالے سے کسی کو شریک ٹھہرانا، اپنے ساتھی آدمی سے دشمنی رکھنا، اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، پتلون اور پتلون کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کی اجازت دینے کے لیے ظلم کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شراب پینا، رشوت لینا، جادو ٹونے میں ملوث ہونا، لوگوں کو غیب سے مطلوع کرنا یا منتر ڈالنا یا قسمت کہنے میں شامل ہونا، مستقبل بتانے کے لیے ہتھیلیوں کو بڑھانا، موسیقی کا کوئی آلہ بجانا، کوئی بھی گیم کھیلنے کے لیے جس میں ڈانس کی استعمال کی ضرورت ہو۔ اس رات میں عبادت کرنے کا طریقہ: اس رات نوافل ادا کریں، قرآن و صلوات کلمہ طیبہ کا ورد کریں اور استغفار کریں۔ برِ صغیر پاک و ہند میں مسلمان عید سے پہلے شام کو پڑوسیوں اور غریبوں کو دے جانے والی مٹھائی، خاص طور پر حلوہ یا زردہ بناتے ہیں۔ بعض سنی علماء کے نزدیک اسی عقیدے کے لیے بدعت قرار دیا گیا ہے۔ مساجد اور گھروں کو روشنیوں سے سجایا جاتا ہے۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔